तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर बात किया जाए तो जो है फोर्थ सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के बाद मेरे भाई फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कल से प्रस्तावित हैं। जो है आप सभी को जितने भी मेरे साथी फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, कल आप एग्जाम देने जाएंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप एक बेहतर अंक से क्वालिफाई करें, है ना। यहां देख सकते हैं, माता रानी से मैं निवेदन करूंगा, जो है विनती करूंगा कि आप सबका पेपर सकुशल अच्छा हो और आप सकुशल डीएलएड करके निकल जाएं, है ना। भाई आपकी जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आपने डीएलएड कर रखा है, वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो। देख सकते हैं कल से होगी परीक्षाएं या कल से होगा एग्जाम। पीएनपी के कुछ आवश्यक दिशा निर्देश आपके बीच में दिए जा रहे हैं, मैं आपके बीच में बताऊंगा। और यहाँ एक सवाल और है मेरे भाई, जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के साथी हैं वो कान खोलकर सुन लीजिए कि आपका बैक नहीं लगना चाहिए। अगर आपका बैक लगा तो आगामी जो हमारे बीच में नई शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है ना भाई, 2027 से पहले उम्मीद है कि 2027 से पहले नई शिक्षक भर्ती आएगी, है ना। तो जो प्रस्तावित, अगर आप बैक की श्रेणी में आए तो मामला वहीं आपका खत्म हो जाएगा। यूपी टेट कब आएगा? और आपको पता है आपकी परीक्षा को लेकर रैंडमाइजेशन की प्रणाली लागू की गई। मींस परीक्षा में एकदम कसोकस जारी है ना। नकल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो चलिए एक एक चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, है ना। जो भी चीजें हैं बेहतर तरीके से मैं आपके बीच में समझाने का प्रयास करूंगा। ये आपका एडमिट कार्ड है ना। एडमिट कार्ड आपका लगा हुआ है और आप उम्मीद करते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को आपने देख लिया होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ 10 बजे से आपकी परीक्षाएं हर दिन शुरू है ना। देख सकते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। जो है यदि किसी समय यह पाया गया कि आपका आवेदन चयन तिथि को आपका प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तथा आप परीक्षा अर्हता शर्तें पूरी नहीं करते, ये चीजें के छोड़िए यार, जनरल इंस्ट्रक्शन ये आपके काम की चीज नहीं। परीक्षा संबंधी क्या है, कहा जा रहा परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र पर उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही आपको सम्मिलित किया जाएगा। जो परीक्षा केंद्र आपके लिए जो है डिसाइड किया गया उसी केंद्र पर आपको जाना होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको बेहतर तरीके से, वैसे आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई पत्र इत्यादि किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कोई भी अन्य यांत्रिक साधन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुचित साधन का प्रयोग में संलिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थियों का परीक्षा फल निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपको पता आप बच्चे नहीं है, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए तब तक आपको परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त हो जाने पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंध में निर्देशों का अनुपालन करें, ठीक है। परीक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा ठहरने संबंधी व्यवस्था यह आपको खुद करनी पड़ेगी। आगे कहा जा रहा प्रवेश पत्र किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो डायरेक्ट के माध्यम से ये ईमेल दिया जा रहा है, द्वारा प्रत्यावेदन त्रुटि को सुधार करा लें, ठीक है। आगे कहा जा रहा परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व, सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है भैया, परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर आप विलंब किए तो परीक्षा नहीं दे पाओगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के साथ बहुत मेरे साथी ऐसे हैं जो समय से नहीं पहुंचे और परीक्षा से उन्हें वंचित कर दिया गया, है ना। यहां कहा जा रहा 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाए और अन्यथा निर्धारित स्थान से समय से ग्रहण करें। निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तृतीय, चतुर्थ एवं षष्टम सप्तम प्रश्न पत्र के अंत में अंतराल को 30 मिनट रखा गया है। जो परीक्षार्थी क्रमशः दोनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने कक्ष में अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। दोनों विषयों की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। अगला कहा जा रहा है क्रम संख्या 8 के जो है संबंध में जिन परीक्षार्थियों की दोनं पालियों की परीक्षा है उन्हीं को परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के उपरांत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। डीएलएड परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को अंग्रेजी माध्यम से हल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता है, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ठीक है भैया। यहां आपने ऊपर की चीजों को देख लिया,
ठीक है, आपको कब कैसे क्या करने की जरूरत है, ये चीजें उम्मीद करते हैं कि आपने बेहतर तरीके से देख लिया होगा। ठीक है, ये समय सारणी आप देख लीजिए, समय सारणी में भी डिटेल्स आपके बीच में दी जा रही है ना, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कैसे कैसे क्या करना है, कब समय आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा। ठीक है, आप एडमिट कार्ड के हिसाब से अपना देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 10 बजे से आपको एग्जाम है तो आपको 9:30 बजे अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां सवाल यह है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, अगर आपका बैक लगा, जैसे हम मानते हैं आगे आपके बीच में शिक्षक भर्ती प्रस्तावित और आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है भाई, आप सेमेस्टर अपना क्वालिफाई करके निकल रहे हैं, तत्काल आपके बीच में शिक्षक भर्ती आ रही है। ठीक है, लोग कह रहे हैं आ रही है, लेकिन अभी शिक्षक भर्ती का कहीं कोई पता नहीं। भाई आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड का उद्देश्य है कि शिक्षक भर्ती आए। ठीक है, अब डीएलएड का ऐसा उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए कि चलिए यार डीएलएड कर ले रहे हैं, आए या ना आए, है ना। आपका उद्देश्य है कि शिक्षक भर्ती आए। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर शिक्षक भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं तो कम से कम आप इन चीजों से दूर रहिएगा। ठीक है, अगर बैक लगा मेरे भाई, आप शिक्षक भर्ती में, अगर हम मानते हैं 2027 में भी शिक्षक भर्ती आएगी, ठीक है, तो 2027, अब ऐसा तो है नहीं कि 27 में चुनाव है, ठीक है, कि 27 में भर्ती आएगी, नहीं, उससे पहले आएगी। और अगर खुदा न खास्ता आपका ये सेमेस्टर ठीक ठाक से नहीं बीता ना, अगर बैक लग गया तो मामला वहीं गड़बड़ हो जाएगा। हमें चाहिए आपकी पूरी डिग्री फाइनल। बेशक आप यूपीटेट दे पाओगे, उसमें संशय नहीं, आप पहला सेमेस्टर तभी आप यूपीटेट दे दोगे, लेकिन आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी डिग्री फाइनल नहीं है, अपीयरिंग के छात्र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा यहां रैंडमाइजेशन की प्रणाली लागू है, इनसे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हमने पढ़ा लिखा है। ठीक है, आप कोई भी प्रणाली लागू कर दीजिए, कितने भी नकल विहीन करा लीजिए, हमने पढ़ा है तो हम अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अरे डरते तो वो लोग हैं जिनको कहीं से कुछ तलाश होती है कि काश हमें मिल जाए। ये काश वाला शब्द आप भूल करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करके आप परीक्षा कक्ष में जाइए, मैं दावा करता हूं आपका पेपर सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आप बाहरी स्रोत की चिंताएं छोड़ दीजिए। ठीक है, इसलिए आपको अभी से परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर बेस्ट हो। ठीक है, इसलिए आप पहले से अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपने रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा खासा बेहतर तरीके से बीत जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।